सक्षमता पास शिक्षकों ने उठाई आवाज, अविलंब एनपीएस का लाभ दिया जाए, सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए और छोड़कर कार्रवाई की प्रक्रिया को, अपने दायित्व को निभाया जाए। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आते ही अब शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल खड़ी कर दी है। तमाम नियोजित शिक्षकों ने यह आवाज उठाई है कि बिहार के शिक्षा विभाग जहां अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर ध्यान नहीं देती, वहीं कार्रवाइयों के ऊपर उनका पूरा ध्यान रहता है। इसके अंतर्गत उन्होंने कही है कि शिक्षा विभाग को जहां शिक्षकों के राजकर्मी के दर्जे के ऊपर कार्य करने चाहिए थी, तो वहीं शिक्षा विभाग शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी के ऊपर कार्रवाई करने में जुटी है। साथियों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, सक्षमता परीक्षा रिजल्ट आते ही बिहार के नियोजित शिक्षकों ने शिक्षा विभाग से यह मांग कर दी है कि शिक्षा विभाग बिना विलंब किए हुए अविलंब तमाम नियोजित शिक्षकों के एनपीएस अकाउंट खोलने संबंधी पत्र जारी करे। साथ ही साथ रिजल्ट प्रकाशन के बाद भी जिन शिक्षकों के नाम के आगे आज भी नियोजित जुड़ा हुआ है, उनके नाम के आगे से नियोजित शब्द हटाते हुए विशिष्ट शिक्षक के नाम से पत्र जारी होने की प्रक्रिया की शुरुआत किया जाए। शिक्षकों का कहना था कि शिक्षकों ने जब सक्षमता परीक्षा में बैठकर शिक्षा विभाग को ये साबित कर दिया कि हम बिल्कुल सक्षम है, तो आखिर शिक्षा विभाग अपने शेड्यूल के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर रही और शिक्षकों के राजकर्मी के मुद्दे पर टालने की रवैया क्यों अपना रही है। साथियों, बिहार के तमाम शिक्षकों ने ये बातें इसलिए कही है क्योंकि उनको ये आभास हो चला है कि शेड्यूल के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। जहां शेड्यूल में यह उल्लेख किया गया था कि 23 मार्च 2024 को सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, जो कि लगभग एक सप्ताह विलंब से जारी किया गया, वहीं सिर्फ एक बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का ही रिजल्ट जारी किया गया है और अभी भी कम से कम 4 से 5 दिन और लगेंगे। संभवतः यह आशा जताई जा रही है कि 2 से 3 अप्रैल तक सभी कोटियों के, यानी कक्षा 6 से 8 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। ऐसे में प्रक्रिया के अनुसार जहां शिक्षकों के रिजल्ट के बाद उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी थी, जिसके अंतर्गत तमाम शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, साथ ही साथ एक बार फिर से उनके थंब इम्प्रेशन का मिलान भी किया जाएगा। इसके संबंध में अभी तक कोई भी तिथियां निर्धारित नहीं की गई है। आखिर शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी और कब समाप्त होंगे, इन सब बातों को देखते हुए शिक्षकों ने यह आशा जताई है कि संभवतः अप्रैल माह के द्वितीय सप्ताह तक काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरुआत होगी और वह पूरे अप्रैल माह तक चलती रहेगी। साथियों, हम आप सभी को बता दें कि निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा शेड्यूल के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है और कार्य में हो रहे विलंब को देखते हुए ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अप्रैल माह के द्वितीय सप्ताह से ही शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और वो पूरे अप्रैल माह तक चलेंगे। उसके बाद विद्यालय आवंटन की बात आती है, तो साथियों हम आप सभी को बता दें कि वर्तमान चुनावी वर्ष में जहां आचार संहिता लागू है, ऐसे आचार संहिता में ना तो किसी भी प्रकार की स्थानांतरण की प्रक्रिया की जा सकती है और ना ही किसी भी प्रकार की पोस्टिंग की जा सकती है। और नियम के अनुसार ये प्रावधान भी किया गया था कि शिक्षकों के नए विद्यालय में पदस्थापन के उपरांत ही राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और उस दिन से वे सभी के सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। परंतु इन सभी बातों को देखते हुए ये आसार दिख रहा है कि अभी और समय लगेंगे, जिसके अनुसार शिक्षक कतई समय नहीं देना चाहते हैं और अविलंब राजकर्मी के रूप में खुद को देखना चाहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षकों का कहना है कि अविलंब एनपीएस अकाउंट खोलने के संबंध में पत्र निर्गत किया जाए। साथ ही साथ शिक्षकों के नाम के आगे जो नियोजित शब्द जुड़ा है, उस नियोजित शब्द को हटाते हुए जो भी शिक्षा विभाग की ओर से पत्र निर्गत किया जाए, उस पत्र में विशिष्ट शिक्षक का ही नाम दर्ज किया जाए। साथियों, हम आप सभी को बता दें कि आचार संहिता लागू होने के कारण विद्यालय का आवंटन होना कहीं से भी संभव प्रतीत नहीं हो रहा है।
अगर शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का आवंटन किया जाता है तो इसके लिए शिक्षा विभाग को चुनाव आयोग से और इस आदेश के लिए शिक्षा विभाग की ओर से ये दलील दी जा सकती है कि शिक्षकों के राजकर्मी संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु पहले ही शेड्यूल निर्धारित कर दी गई है और इसी शेड्यूल के आधार पर शिक्षकों के नए विद्यालय में पदस्थापन हेतु आदेश दिया जाए। परंतु साथियों, ये चुनावी वर्ष है और तमाम शिक्षक चुनाव ड्यूटी में भी लगे हुए हैं। अगर इनका पदस्थापन कहीं और हो जाता है तो निश्चित रूप से चुनाव का यह कार्य प्रभावित होगा। ऐसे में ये आशा जताई जा रही है कि हर हाल में चुनाव आयोग की ओर से भी शिक्षकों के पदस्थापन के आदेश नहीं मिल पाएंगे और शिक्षकों को इंतजार करना होगा। लेकिन शिक्षक आखिर इंतजार करे तो क्यों करे, जब उन्होंने परीक्षा में पास कर ली है, उनका रिजल्ट भी आ गया है, तो अब सरकार को चाहिए कि सिर्फ एक पत्र निकालकर तमाम शिक्षकों को राजकर्मी घोषित कर देनी चाहिए और ऐसा करने से शिक्षकों की सेवा निरंतरता भी बरकरार रह जाएगी और साथ ही साथ उनको पे मैट्रिक्स का भी लाभ मिल जाएगा। तो साथियों, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षकों की मांग बिल्कुल सही है और इसके लिए सिर्फ दो ही बातें हो सकती है कि शिक्षा विभाग अगर अपने शेड्यूल और नियम के अनुसार कार्य करना चाह रही है तो अविलंब काउंसलिंग कराकर शिक्षकों का विद्यालय आवंटित करे। अगर ये संभव प्रतीत नहीं होता है तो सिर्फ एक पत्र निकालते हुए सभी शिक्षकों को राजकर्मी घोषित कर दिया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा क्या कुछ किया जाएगा, इससे एक भी नियोजित शिक्षक अनजान नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग सिर्फ प्रताड़ित और कार्रवाई करना जानती है, ना कि शिक्षकों को कोई भी सुविधा देना जानती है। साथियों, इस क्रम में हम बता दें कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के मसीहा और शिक्षक के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी है और जिसके अंतर्गत जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी ने बंशीधर ब्रजवासी के सेवा समाप्ति की अनुशंसा कर दी है। साथियों, हम आपको बता दें कि जो भी अनुशंसा की गई है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी के ऊपर वर्ष 2023 में एक स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिसके जवाब से शिक्षा विभाग बिल्कुल संतुष्ट हो गई थी। परंतु वर्तमान में भी बंशीधर ब्रजवासी द्वारा शिक्षकों को उकसाया जा रहा है और लाठी और गुलदस्ते से सम्मानित करने की बात कही जा रही है। इन सब बिंदुओं के आधार पर बंशीधर ब्रजवासी की सेवा समाप्ति की अनुशंसा की जाती है। साथियों, यह नियोजन इकाई को अनुशंसा की गई है, लेकिन इसके संबंध में हम आपको बता दें कि यह अनुशंसा बिल्कुल ही निराधार है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व शिक्षकों से 3 स्पष्टीकरण किया जाएगा और तीनों स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होने के बाद ही उन पर कार्रवाई संबंधी अनुशंसा की जा सकती है। परंतु इस अनुशंसा के क्रम में ये बातें कही गई है कि वर्ष 2023 के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिससे शिक्षा विभाग संतुष्ट भी हो गई थी। तो एक तरह से कह दिया जाए साथियों, तो वो स्पष्टीकरण समाप्त हो चले थे। वर्तमान की अनुशंसा से पूर्व 3 स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए था शिक्षक नेता से, परंतु शिक्षा विभाग अपने ही नियम को भूल जाती है और सिर्फ उनको कार्रवाई नजर आती है। साथियों, आप सभी अवगत है कि वर्तमान का शिक्षा विभाग तानाशाही शिक्षा विभाग के नाम से चर्चित है और इसके आधार पर यह कयास लगाया जा रहा है कि नियोजन इकाई के ऊपर दबाव डालते हुए शिक्षक नेता की सेवा समाप्ति भी कराई जा सकती है, परंतु उनकी सेवा समाप्ति भी होगी तो बिल्कुल निराधार होगा और नियम संगत उनके सेवा समाप्ति का प्रावधान कहीं से औचित नहीं बनता है। साथियों, शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी, जिनके खूनों में वो उबाल है, जो बड़े बड़े हस्तियों को दिखाते लाठी है पर मारते कानून से हैं, क्या कहते हैं इन बिंदुओं पर, आइए जरा अपनी आंखों से देखिए और सुनिए। हम ओस के कतरे हैं कि बिखरे हुए मोती, धोखा नजर आए तो हमें रेल के देखो, कानों में बड़ी देर तलक गूंज रहेगी, खामोश चट्टानों से जरा बोल के देखो। के पाठक जी के बर्खास्त कर देने से और उनके आदेश दे देने से हम डर जाएंगे और शिक्षकों की आवाज बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बर्खास्तगी के लिए अनुशंसा की गई है, नियोजन इकाई देखेगी। नियोजन इकाई पर हो सकता है प्रेशर बना के हमको डिसमिस कराया भी जाए, लेकिन शिक्षकों की आवाज को हम दबने नहीं देंगे। शिक्षकों को गुलाम बनाने की जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे।
यह लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हमारे बहुत सारे साथियों का फोन आ रहा है, मोबाइल हमको बंद करना पड़ गया है। मैं तमाम साथियों को हाथ जोड़कर के इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आपकी संवेदनाओं को मैं स्वीकार करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इनके इस आदेश और इस फरमान से मैं विचलित हो गया हूं या मैं डर गया हूं, तो मैं डरने वाला नहीं हूं। भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो फांसी देते समय एक अंग्रेज ऑफिसर ने पूछा कि भगत सिंह बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो भगत सिंह ने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि भारत माता को आजाद कर दो। उसने कहा कि यह संभव नहीं है, कुछ दूसरा कुछ इसके बदले में कहना है तो कहो। तो कहा कि दूसरा कुछ मुझे यही कहना है कि यदि भारत माता को आजाद नहीं कर सकते हो तो जितनी जल्द हो उतनी जल्द मुझे फांसी पर चढ़ा दो, ताकि मैं उतनी ही जल्द फिर भारत माँ के कोख में पैदा होकर मैं तुमसे बदला ले सकूं। ऐ मोगेम्बो, जान लो भगत सिंह के इतिहास को पढ़ने और पढ़ाने वाले शिक्षक हैं हम इस तरह के कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। जब तक जीवित रहेंगे इस शोषण के खिलाफ, इस दमन के खिलाफ, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ, इस संविधान के खिलाफ जो भी आदेश पारित हो रहे हैं, जो आतंक चल रहा है, हम इसका पुरजोर प्रतिकार करते रहेंगे। और ये निलंबन और बर्खास्तगी में पहले ही कह चुका हूं, इससे डरने वाले हम नहीं है। पूरा शिक्षक समाज हमारे साथ है और शिक्षक समाज जब हमारे साथ है तो मैं घबराता नहीं हूं। जो भी लड़ाई होगी इस लड़ाई को हम लड़ लेंगे। हम महाराणा संग्राम सिंह का इतिहास पढ़ाते हैं, जो इतिहास में हम पढ़ते हैं उनको जो 80 जख्म लगे थे शरीर में, एक आंख चली गई थी, एक पैर चला गया था, लेकिन राणा सांगा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस जख्म की हालत में भी लड़ने का काम किया। ये बहादुरों की मिट्टी है और ये शहीदों की मिट्टी है। हम अपने ऐसे ऐसे बलिदानियों को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। शिक्षक को गुलाम बनाने की साजिश है और आवाज को दबाने के, लोकतंत्र में आवाज अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे तो आप अधिनायक नहीं है। इस हिटलरशाही और इस तानाशाही के खिलाफ पुरजोर अभियान जारी रहेगा। हम लड़ते रहेंगे, किसी भी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग इसी तरह से एकता बनाए रखिए। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, संविधान जीतेगा, आतंक फैलाने वाले लोग हारेंगे। निश्चित रूप से आपकी विजय होगी, शिक्षकों के सम्मान की जीत होगी और शिक्षकों के सम्मान के लिए अपनी जान की कुर्बानी अगर देनी पड़ेगी, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं, मैं विचलित नहीं होता हूँ चीजों से। तो साथियों, आपने देखा कि कैसे बंशीधर ब्रजवासी के रग रग में वो जुनून भरा है जो सरकार और शिक्षा विभाग के हर रवैयों को चकनाचूर करके रख देंगे। आखिर परेशान तो होंगे, आखिर परेशान तो ब्रजवासी होंगे, परंतु जीत भी बंशीधर ब्रजवासी की होगी। साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, एक अच्छे से कमेंट करेंगे और तमाम दोस्तों के पास हमारे इस वीडियो को शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।